नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई पहुंच गए हैं और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया है। दोनों देश के राष्ट्र अध्यक्षों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें गर्मजोशी के साथ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट पहुंचते ही राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। वहीं जिस तरह से बीते कुछ दिनों में देश में काफी बवाल देखने को मिला, सरकार पर ये आरोप लगे कि तमाम जो अरब कंट्रीज हैं वो दरअसल भारत के खिलाफ हो चुकी हैं, लेकिन उन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके का भ्रम देश में फैलाया जा रहा था, कहीं न कहीं उस भ्रम को अब सरकार ने दूर कर दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शानदार स्वागत यूएई में वहां के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद उनके द्वारा किया गया है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है और लिखा है कि अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने विशेष भाव से मैं अभिभूत हूं। जिस तरीके से उन्होंने मेरा स्वागत किया है, उनके प्रति मेरा आभार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। तो जाहिर तौर पर यह मुलाकात बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से भारत कहीं न कहीं एक पावरफुल कंट्री के रूप में सबके सामने है। जिस तरह से इससे पहले G7 समिट हुई और उसमें तमाम दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे और उस समिट से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो साफ तौर पर ये बता रही थी कि किस तरह से मजबूती के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर हो, वो वीडियो हो, जिसमें जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। इसके अलावा कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इसके अलावा भी तमाम राष्ट्र अध्यक्षों से जिस तरह से गर्मजोशी के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की हुई है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बीते कुछ महीनों में जिस तरह से रूस और यूक्रेन संकट के बीच शांति की अपील भारत की ओर से की गई और जिस तरह से एक अपना अलग निर्णय भारत की ओर से इस पूरे मामले पर रखा गया, उसका एक बड़ा असर दुनिया में देखने को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला है। फिर चाहे वो कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले रहे हों, जिस तरह से भारत ने कोविड जैसी महामारी से इस चुनौती को पार किया है, उसका भी असर अब इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है कि तमाम दुनिया के बड़े जो देश हैं, जो उनके राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस शानदार तरीके से स्वागत करते नजर आए। और न सिर्फ स्वागत बल्कि तमाम राष्ट्र अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। चाय पर चर्चा भी कई राष्ट्र अध्यक्षों के साथ हुई है और उन सब के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच गए हैं। और यूएई का ये दौरा अपने आप में बेहद अहम इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले ही सरकार को दरअसल ये आरोप लगाकर घेरा गया कि अरब कंट्रीज भारत के खिलाफ हो चुकी हैं। तमाम आरोप सरकार पर लगाए गए, लेकिन उन सब के बाद ये प्रधानमंत्री का दौरा, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति इस शानदार तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि यूएई की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी यात्रा थी वो अगस्त 2019 में हुई थी और इस दौरान उन्हें यूएई के राष्ट्रपति द्वारा देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद मिला था। ये सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो इस तरीके से कई देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री को मिल चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से भारत का जो वर्चस्व है वो कहीं न कहीं दुनिया में बढ़ रहा है, किस तरह से दुनिया के तमाम बड़े ताकतवर देश भी भारत से तमाम व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। तमाम जो द्विपक्षीय वार्ता हैं वो तमाम दुनिया के बड़े देशों के साथ लगातार चल रही है। और अगर ये यूएई का दौरा है तो जाहिर
जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि जो यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। आपको बता दें, नहयान का निधन 13 मई को हुआ था और उस पर शोक व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा यूएई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, तो जाहिर तौर पर अगर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं तो इस पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों का जो व्यापार है वो कई हजार करोड़ रुपए का है कि वहीं यूएई भी जो है तमाम चीजें भारत से निर्यात करता है। तो इस तरीके से ये तीसरा सबसे प्रमुख जो कह सकते हैं व्यापारिक साझेदार भारत का यूएई है। तो जाहिर तौर पर अपने आप में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर वहीं बात करें कि क्या क्या एक्सपोर्ट दरअसल भारत यूएई को करता है, तो इसमें तमाम प्रमुख चीजें हैं, फिर चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या फिर प्रेशियस मेटल हो, स्टोन हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, तमाम चीजें हैं, फल और सब्जियों से लेकर जो एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा साझेदार जो है वो भारत यूएई का है और ऐसे में ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के तुरंत बाद अब जो है वो यूएई के दौरे पर गए हैं और जिस गर्मजोशी के साथ यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है, कहीं ना कहीं ये तस्वीरें अपने आप में विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो कहीं ना कहीं देश में प्रधानमंत्री की छवि खराब करने के लिए या फिर सरकार को घेरने के लिए इस तरीके के आरोप जो मढ़े गए हैं कि दरअसल अरब देशों के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं। बीजेपी उन रिश्तों को खराब कर रही है। भारत जो है दुनिया भर में जो है कहीं ना कहीं अपनी छवि खराब कर रहा है। इस तरीके से तमाम आरोप सरकार पर लगाए गए, लेकिन कुल मिलाकर जो नतीजा है वो सामने है। जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, वहीं आपको बता दें इससे पहले प्रधानमंत्री जर्मनी में G7 समिट में जब हिस्सा लेने पहुंचे थे तो इस दौरान दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात की तस्वीरें थी वो सामने आई थी, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के जो मुखिया हैं जो बाइडेन, वो दरअसल प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आत्मविश्वास से लबरेज उस तस्वीर में जाहिर तौर पर दिख रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस से लेकर कनाडा तक के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ उनकी जो केमिस्ट्री नजर आई है वो अपने आप में दिखाती है कि किस तरीके से भारत की जो तस्वीर है, भारत की जो एक छवि है वो दुनिया में बदल रही है और उसकी वजह जाहिर तौर पर एक बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद तमाम दुनिया के बड़े देशों के दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए हैं और सिर्फ बड़े देश ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के चाहे छोटे देश हों, क्या समझौते उनके साथ हो सकते हैं, किस तरह से कौन से अलग अलग क्षेत्र में किस देश के साथ जो समझौते हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तमाम जो अपनी मित्रता है उसे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ मीटिंग कर बढ़ाया है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से आज भारत जो है वो दुनिया में एक अलग पहचान उसे मिल चुकी है और जाहिर तौर पर दुनिया ने यह देखा है कि भारत चीन और पाकिस्तान की तरह दगाबाज नहीं है। हर मुश्किल में समाधान और सहयोग के लिए भारत दुनिया के साथ रहा है, चाहे फिर वो कोविड की चुनौती हो या फिर आज रूस और यूक्रेन संकट के बीच भी किस तरह से तमाम चीजों का जो निर्यात है वो भारत कर रहा है। तो ये जाहिर तौर पर यही तमाम कदम हैं जो भारत को एक अलग पहचान दुनिया में दिखा रहे हैं और यही वजह है कि इस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं तो एक अलग ही तस्वीरें सामने आती हैं और यूएई की ये यात्रा अपने आप में बेहद अहम है। तो एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो दरअसल रिलायंस ग्रुप से जुड़ी हुई है। आपको बता दें मुकेश अंबानी ने अपने बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के चेयरमैन के पद पर नियुक्त कर दिया है और मुकेश अंबानी ने निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।
तो फिलहाल ये बड़ी खबर है। उद्योगपति मुकेश अंबानी जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं जो कारोबार, जो कॉर्पोरेट घराने हैं उसमें जाहिर तौर पर सुर्खियां बटोरते रहे हैं और देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों में से एक रिलायंस ग्रुप में अब अगली पीढ़ी को कमान देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। और इसी कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, उसने टेलीकॉम यूनिट रिलायंस जियो के बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। रिलायंस ग्रुप में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। मुकेश अंबानी ने जो है निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है और वो पद अब जो है आकाश अंबानी को सौंपा गया है, यानी अपने बेटे को मुकेश अंबानी ने सौंप दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।